Hello everyone, welcome to my YouTube channel Measure Up to Infinity. In this video, we are going to discuss the overview of an important chapter, Relation and Function. After that, we will do 30 to 35 questions, important questions coming from various exams based on the same topic. Our first topic is ordered pair. ऑर्डर्ड पेयर में हम क्या लेके चल रहे हैं, दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। अगर हम उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, दैट मीन्स दिस टाइप से अगर हम अरेंज करते हैं ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके ए कॉमा बी, तो ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑर्डर्ड पेयर की तरह काम करेगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी, जहां से ए फर्स्ट एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा और जो बी है वो है सेकेंड एलिमेंट। इसमें और भी एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इन जनरल ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं, बट अगर इक्वालिटी की बात करनी है तो ए बी ये दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल कब होंगे, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी होगा, तभी हम बोलेंगे कि दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल हैं। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट में हम क्या लेके चल रहे हैं कि दो ए बी कोई नॉन एम्प्टी सेट लेके चल रहे हैं, प्रोडक्ट करनी है नॉन एम्प्टी, दैट मीन्स कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पड़ा होना चाहिए ए बी में। तो हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर्स जाएंगे ए बी टाइप के, जहां जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से होगा। तो ये हमारी ए क्रॉस बी की डिफाइन रहती थी। इफ अगर हमारा ए या बी कोई एम्प्टी सेट बन जाता है, यहाँ हमने नॉन एम्प्टी की कंडीशन डिस्कस की थी, अगर ए और बी में से कोई एम्प्टी हो जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है ए क्रॉस बी, दो सेट की क्रॉस क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, जितने ए में एलिमेंट है और जितने बी में एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल ए में यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे क्या है 2 एलिमेंट्स हैं। यहाँ एक बार हम प्रोडक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं ए क्रॉस बी और इसके एलिमेंट्स की डिस्कशन भी करेंगे। तो 1 को पहले किया एक्स से, 1 को वाई से, पहले 1 को दोनों एलिमेंट से कर लिया, ये बना, 2 को किया ये बना, 3 को किया 3x, 3y, तो ये 6 एलिमेंट बने, दैट मीन्स 3 इंटू 2, यहाँ 6 रहेंगे। सिमिलरली हम b क्रॉस a भी डिफाइन कर सकते हैं, तो b क्रॉस a में क्या रहेगा, पहले x से एलिमेंट, यहाँ b से एलिमेंट उठाना है, x का 1 से 2 से 3 से, तो x की इन तीनों से कर दी, प्रोडक्ट y के इन तीनों से करेंगे तो ऑर्डर पेयर y1 y2 y3 बन जाएंगे। इन जनरल अगर हम बात करें तो a क्रॉस b और b क्रॉस a क्या है, सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेट इक्वल नहीं है तो इनकी क्रॉस भी क्या होगी, कॉम्पिटिटिव नहीं होगी। अगर दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं ओनली देन हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b एंड b क्रॉस a क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सेकेंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कि a कोई सेट लेके चल रहे हैं 1 2 3, b 5 है, b में कोई एलिमेंट नहीं है, तो a क्रॉस b इस टाइम पे क्या रहेगी, 5 रहेगी। 1 की कॉम्पोजिशन किसके साथ करें, 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनाए, जब b में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये क्या रहेगी, a क्रॉस b यहाँ पे 5 रह जाएगी। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ए में कितने थे 3, बी में थे 0, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रॉस में भी कितने रहेंगे, ए क्रॉस बी में भी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और ए बी में भी एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। फर्दर एक नोट दिया हुआ है कि अगर ए क्रॉस बी मेरा 5 है तो मेरी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो ए या बी या फिर वो दोनों ही क्या हुए होंगे, एम्प्टी सेट हुए होंगे। कि एक पे भी कंडीशन लग सकती है कि ए 5 है बी 5 है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही 5 हुए होंगे और उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ रही है, 5 आ रही है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, थर्ड इलिस्ट्रेशन में हमें बताया हुआ है कि देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने एक सेट ए में कितने लिए थे, 3 लिए थे अभी, और बी में कितने लिए थे 2, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमने ए क्रॉस बी की थी तब भी और बी क्रॉस ए किया था तब भी एलिमेंट्स जो आ रहे थे वो हमारे 6 आए थे, अभी प्रीवियस सेकंड पॉइंट में हमने देखा है। तो इन जनरल एन ऑफ ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इन ए एंड बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या लेके चल रहे हैं, अब 2 के बजाय अगर 3 सेट ले ले, ए बी सी 3 सेट लिए हुए हैं, फर्स्ट एलिमेंट ए से, सेकंड बी से और सी एक एलिमेंट आ रहा है सेट सी से, तो हमारे पास ट्रिपलेट्स बनेंगे ए बी सी। पहले ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, अब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी यहाँ डिफाइन कर दिया इस तरह से। 4 होंगे तो सिमिलरली 4 पे, और इन जनरल अगर हमारे पास n रहते हैं तो n में भी यही रिजल्ट रहेगा। ए क्रॉस बी का ग्राफ डिस्कस करते हैं। ए क्रॉस बी अभी हमने जो प्रीवियस सेट कंसीडर किए थे, या हम ये एग्जांपल अगर डिस्कस करें, ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में है 3 4 5, तो पहले इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में देख लेते हैं कितने एलिमेंट्स रहे, 9 रहेंगे। 1 पहले तीनों के साथ रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, तो ये जो 9 एलिमेंट्स आए हैं इनको
यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है नॉर्मली, जैसे हम कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी ए क्रॉस बी की। नेक्स्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ए क्रॉस बी यूनियन सी करेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी रहेगा। नेक्स्ट माइनस के लिए भी ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये सेट थ्योरी में हमने बेसिक ऑपरेशन, इंटरसेक्शन, यूनियन, सेट की सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, ये सब किया हुआ है। यहाँ बस क्रॉस से रिलेट कर दिया है कि यूनियन इंटरसेक्शन तो पहले की हुई थी, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, क्रॉस जो है ये दो सेट की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उससे रिलेट करके यहाँ सिमिलर रिलेशंस लिखे हुए हैं। एक करोलरी है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए की अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगी तो वो क्या रहेगा, इसको हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए के सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम कर दें। फिफ्थ प्रॉपर्टी में दिया हुआ अगर ए बी में कंटेन्ड होगा और सी डी में कंटेन्ड होगा तो ये पूरा ए क्रॉस बी, इस साइड से अगर हम फर्स्ट ए क्रॉस सी करें तो ये पूरा कंटेन्ड हो जाएगा बी क्रॉस डी में। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी है अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्रॉस ए जो सबसेट रहेगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। सेवंथ है फॉर नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, कोई ए बी नॉन एम्प्टी सेट लेके चल रहे हैं तो ए क्रॉस बी हमने पहले भी किया है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल कब रहेंगे, जब हमारे इफ एंड ओनली इफ ए और बी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर दोनों साइड सेम है तभी इनकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट है A and B are two non-empty set having n elements। अगर A में भी n एलिमेंट है, B में भी n एलिमेंट है तो A क्रॉस B में n स्क्वायर बनेंगे, n इंटू n, B क्रॉस A में भी क्या रहेंगे, n स्क्वायर ही बनेंगे। नेक्स्ट अब यही जनरलाइजेशन कर रहे हैं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स, n में क्या लिया हुआ, A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन एन सेट लिए हुए हैं। एन सेट्स में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करें तो क्या रहेगा, और इस तरह से हमारे पास ये टपल्स बन जाएंगे, एन टपल्स बनेंगे, A1 A2 अप टू सोन AN। ऑब्वियसली ये A1 कहाँ से आया होगा, फर्स्ट सेट से, A2 सेकंड से, स्मॉल एलिमेंट A3 कहाँ से आया होगा, कैपिटल A3 सेट से आया होगा। ये एलिमेंट्स हैं और ये सेट्स हैं तो यहाँ पे एन टपल्स बन जाएंगे, इनको जनरली इस फॉर्म में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है रिलेशन। रिलेशन क्या बोला हुआ है, ए और बी क्या लेके चलने हैं, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट लेके चलने हैं, देन एवरी सबसेट जो रहेगा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का एवरी सबसेट, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी, एंड एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन को हमने रिप्रेजेंट कर लिया आर से, आर जो है वो सबसेट रहेगा ए क्रॉस बी का। दैट मीन्स रिलेशंस क्या होते हैं, दो सेट पे हम रिलेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है और उसका एवरी सबसेट हमारा क्या रहेगा, रिलेशंस बनेंगे। और इसमें हमारे पास जनरली किस टाइप के एलिमेंट जाएंगे, जैसे हमारे ए क्रॉस बी में जाते हैं वैसे ही हमारे एलिमेंट्स किस में बिलोंग करेंगे, आर में बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, उसमें भी ऑर्डर्ड पेयर जा रहे थे, इसमें भी क्या जा रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर जा रहे हैं। अगर हमने दो सेट लिए हैं, अगर तीन सेट लिए होते तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स जा रहे होते। सिमिलरली हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं एन टपल्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिया हुआ है कि A इज रिलेटेड टू B बाय अ रिलेशन R। हम इसको ऐसे रीड करेंगे कि A इज रिलेटेड टू B, ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी कि A और B जो है पर्टिकुलरली उनमें एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। देन अगर A B नहीं बिलोंग कर रिलेशन से तो हम क्या लिखेंगे, A नॉट बिलोंग्स, नॉट रिलेटेड टू B, तो ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी। अब इसमें एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि A में क्या एलिमेंट्स है, 1 2 4 एंड 5 और B में है 1 3। जब भी हमें रिलेशन डिफाइन करना है तो हमें दो बातों का पता होना चाहिए, एक तो सेट कौन कौन से हैं और सेकंड किस रिलेशन से वो कनेक्टेड है, किस रिलेशन से कनेक्टेड है। तो पहले हमारे पास सेट पता लग गई, एक कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब रिलेशन ढूंढते हैं कि किस रिलेशन के बेस पे हम A और B को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ रिलेशन हमने डिफाइन किया A रिलेटेड टू B if and only if A is less than equals to B। तो मतलब A के जो एलिमेंट है हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम A टू B, तो A से B तक जाना है और रिलेशन कैसे है कि A लेस देन इक्वल टू B रहना चाहिए। मतलब A के जो एलिमेंट्स हैं अगर B के एलिमेंट से लेस देन या इसके बराबर रहेंगे तो वो रिलेशन का पार्ट बनेंगे। हम चेक करते हैं 1 इज इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू में से एक कंडीशन इक्वल वाली सेटिस्फाई होगी, रिलेशन में आएगा 1, 1 रिलेशन का पार्ट बनेंगे, रिलेशन का एक एलिमेंट बन रहे हैं।
1 और किसी से 1 3 से छोटा है, लेस देन है, तो ये भी एक पार्ट बनेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं 2 पे बात करते हैं। 2 जो है 2 1 से छोटा नहीं है, नहीं बनेगा। 2 3 से छोटा है, 2 3 भी इसका एक पार्ट बन जाएगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट 4 इन दोनों से छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है। 5 के लिए भी सिमिलरली, तो ये इसमें आर में नहीं आएंगे। दैट मीन्स इन पर्टिकुलर सेट्स के अकॉर्डिंग, और जब रिलेशन ए टू बी जा रहा था, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके आर में पर्टिकुलरली ये 3 एलिमेंट्स आए हैं। अगर हम A क्रॉस B निकालेंगे तो ये जो R है ये हमारा सबसेट बनेगा A क्रॉस B का। तो हमने इस केस में रिलेशन इन पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ ये डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। अगर R हमारा कोई रिलेशन है और R जो होता है हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होता है, देन जो हमारी डोमेन रहेगी R की और रेंज रहेगी वो क्या रहेंगे? डोमेन में तो जाएंगे A के एलिमेंट्स और रेंज में क्या जाएंगे? बी के एलिमेंट्स रहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जो डोमेन होती है रिलेशन की वो ए का सबसेट होती है और जो रेंज होती है वो बी का सबसेट होती है। नेक्स्ट है सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशंस। कुछ यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि रिलेशंस की क्या क्या टाइप्स रहेंगी। फर्स्ट है हमारा एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। अब एम्प्टी और वॉइड रिलेशन की बात कहाँ से स्टार्ट हुई? हमने अभी बात किया था जो रिलेशंस है वो सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी का। अब इधर मैं क्या लेके चल रही हूँ? ए क्रॉस है, दैट मीन्स मैंने ए की सेट ए से ए में रिलेशन डिफाइन की है, तो रिलेशन इसका सबसेट रहेगा ए क्रॉस ए का। और इनके सबसेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसका एक सबसेट फाई भी रहता है। तो वहीं से बात हुई है फाई की, एम्प्टी रिलेशन वॉइड रिलेशन। तो फाई भी क्या है? सबसेट है ए क्रॉस ए का। इस पर्टिकुलर केस में इसको हम क्या बोल देते हैं? एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में अब हमें पता है कि एक सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो ए क्रॉस ए का एक सबसेट वो खुद भी है, तो ये पूरा का पूरा इसमें कंटेन्ड है। तो इस केस में हम पर्टिकुलरली बोल देते हैं कि रिलेशन कैसा बना होगा? यूनिवर्सल रिलेशन बना होगा। एवरी एलिमेंट का एवरी एलिमेंट के साथ रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये है यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमने क्या लिया इसमें? आइडेंटिटी रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं एक सेट ए के ऊपर। ए सेट में हमने, अगर मेरा एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन एग्जिस्ट कर जाए, ए का ए से रिलेशन एग्जिस्ट कर जाए, तो हम क्या बोलेंगे? फॉर एवरी ए के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये सब एलिमेंट्स मिलके क्या बना देते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन बना देते हैं। इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे 1 2 3 थे एक सेट ए में और रिलेशन में हमने क्या बोल दिया? 1 1 2 2 3 3। तो 1 के लिए भी आपस में रिलेशन आ रहा है, 2 के लिए भी 2,2 यहाँ रिलेशन में पड़ा है, 3 के लिए भी 3 3 पड़ा है। जितने एलिमेंट्स थे फॉर ऑल के लिए 1 1 2 2 3 3 इसमें रिलेशन में आ रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन बनाएगा। नेक्स्ट है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या बोला हुआ है? अगेन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इस रिलेशन को हम कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर रहे हैं? ए टू बी डिफाइन कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी। तो आर इनवर्स क्या रहेगा? अगर आर मेरा ए टू बी है तो आर इनवर्स, इसी आर का इनवर्स किया हुआ है, तो वो मेरा सबसेट होगा बी क्रॉस ए का। तो अब आर में किस टाइप के एलिमेंट जा रहे थे? ए कॉमा बी के, तो आर इनवर्स में किस टाइप के जाएंगे? बी कॉमा ए के। तो ये मेरा आर इनवर्स क्या रहेगा? बी कॉमा ए टाइप के ऑर्डर पे जा रहे हैं, जहां पे ए बी आर में गए होंगे तब। अब यहाँ पे आर इनवर्स की डोमेन और रेंज की बात की हुई है, तो इस बार आर इनवर्स की, ये देखो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे कि जो तो मेरे पास रेंज थी आर की वो इस बार डोमेन का काम करेगी आर इनवर्स की, और रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या रहेगी? जो डोमेन थी आर की। ये इंटरचेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सेट भी इंटरचेंज हो गए थे। आर जो था वो हमारा ए से बी में था और आर इनवर्स जो है वो बी टू ए में है, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे इस बार आर इनवर्स के केस में। तो इस बार आर इनवर्स जो है वो कंटेंट है बी क्रॉस ए में, इफ एंड ओनली इफ आर जो कंटेंट होगा ए क्रॉस बी में। ये 3 रिलेशंस इसके आर इनवर्स के बताए हुए हैं। एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं अगेन। एक सेट ए में 1 2 3 लिए हुए हैं, आर क्या लिया हुआ है? आर एक रिलेशन है, इस तरह से डिफाइन कर दिया, 1 2 2 2 3 1 और 3 2 बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशन में। आर सबसेट है ऑब्वियसली ए क्रॉस ए का। अगर मैं ए क्रॉस ए निकालूं तो मेरे पास 9 एलिमेंट्स आएंगे और ये 4 उसी में से ही बिलोंग कर रहे हैं।
तो R जो है वो हमेशा A क्रॉस A का सबसेट रहेगा। R रिलेशन है क्लियरली इस पे, 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 2, इसी को ही आगे रिलेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाते हैं 1 2 3, अगेन 3 है तो एक ही बार लिखेंगे, सेट में रेपिटेशन नहीं करेंगे, 1 2 3 आगे डोमेन। रेंज में क्या आ रहा है 2 एंड 1, तो ये 1 2 आगे रेंज में। तो हमने ये R के बारे में डिस्कशन कर ली। अब R इनवर्स क्या रहेगा, 1 2 की जगह क्या हो जाएगा 2 1, 2 2 तो 2 2 ही रहेगा, 3 1 1 3 और 3 2 क्या बन जाएगा 2 3 बन जाएगा। अब अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूँ तो फर्स्ट एलिमेंट डिस्कस करते हैं 2 एंड 1, तो 1 2 आ गए इसमें, और R इनवर्स में क्या रहा 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएंगे। दैट मीन्स अब हम मैच कर सकते हैं, जो इसकी डोमेन थी और इसकी रेंज थी वो बराबर है, इसकी रेंज और इसकी डोमेन बराबर है। तो ये ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज थी वो बाय एग्जांपल वेरीफाई हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या रहता है, अगर मेरा फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए, एक मैंने सेट लिया सबसे पहले ए के लिए, अगर मेरा एक रिलेशन R में, रिलेशन को R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इस रिलेशन को मैं A पे रिफ्लेक्सिव कब कहूंगी, जब मेरा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A के लिए मेरा A कहाँ से आ जाएगा, A मेरा कहाँ से आ जाएगा R से आ जाएगा। तो ये सारे टपल्स जो हमारे बिलोंग करेंगे अगर R में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे इसमें मेरे 1 3 और 7 है, 1 3 और 7 में 1 1 3 3 और 7 7 सब पड़े हुए हैं इस रिलेशन में, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन रहा है। अगर इनकेस यहाँ 7 7 ना होता तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना होता, क्योंकि फॉर एवरी एलिमेंट ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये जानना तो अच्छी बात है कि रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बनेगा, और ये भी जरूर देखना है कि रिफ्लेक्सिव कब नहीं बन रहा। अगर एक भी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी A की, तो रिलेशन को हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में क्या लेके चलना है, सिमेट्रिक में अगेन R रिलेशन है सेट A पे, इसको सिमेट्रिक कब कहेंगे, A भी बिलोंग कर रहा है R में, तो हम क्या बोलेंगे, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है ओनली देन बी ए भी मेरा आर में बिलोंग करे। मतलब ये कंडीशन पहले इनिशियली लेके चलनी है, अगर ए भी बिलोंग कर रहा होगा तो पक्का बी ए भी अगर आर में है, तब हम बोलेंगे कि रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। बाय एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसको एक और रिप्रेजेंटेशन दी हुई है वैसे, ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। अगर मेरा ए बी में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए में भी सेम रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो तब हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है। एग्जाम्पल में है 3 1 एंड 6, तो अगर मेरा 3 6 है तो देखो 6 3 भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ अगर मैं कोई एलिमेंट 1 1 ले लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 1 है तो 1 1 का उल्टा भी 1 1 ही रहता है, ये भी पड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक है। अगर 3 6 आके मान लो ये ना होता, तो तब हम बोल देते कि ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या लेके चलनी है, दो कंडीशंस लेके चलनी है, ये दोनों मिलके एक नई कंडीशन बनाएंगी। अगेन सेट ए है, रिलेशन जो है वो R से डिफाइन कर रहे हैं ऑन सेट ए, देन हमारे पास क्या रहेगा, अगर A रिलेटेड है B से एंड B रिलेटेड है C से, तो मेरा A भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, C से रिलेटेड होना चाहिए, इनमें भी रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। बाय एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 3 6 9 तीन एलिमेंट्स लिए हैं A में, देन 3 एंड 6 रिलेशन में है, 6 एंड 9 भी है, एंड एक एलिमेंट हम ले लेते हैं दिस 3 9। तो अगर 3 6 है 6 9 है, तो 3 और 9 भी अगर इसमें पड़े हुए हैं तब तो हम इसे ट्रांजिटिव बोलेंगे। अगर ये एलिमेंट ना होता, ये दोनों होते, तो हम इसमें ट्रांजिटिव की कंडीशन नहीं बोल सकते। मोर ओवर ये सिमेट्रिक भी नहीं है, 3 6 का 6 3 नहीं पड़ा हुआ, 1 1 3 3 ऐसा कुछ एलिमेंट्स नहीं पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे इस तरह से ट्रांजिटिव और बाकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में अगर मेरा कोई रिलेशन R एक सेट में हमने डिफाइन किया है, देन अगर वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, और पर्टिकुलरली 11 12 में भी इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और है एडिशनली, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बोला हुआ है, अब क्या क्या कंडीशन इसमें लेके चल रहे हैं, ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है ए से। अगर ये दोनों कंडीशन है
तो ये क्या इम्प्लाई करेंगे कि ए और बी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। एक छोटा सा नोट है, इसमें क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी में नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने हो सकते हैं? पहले हम बात करेंगे कि रिलेशंस होता क्या है। रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स गए? ए क्रॉस बी में तो गए, अगर ए में n है, बी में m है, तो ए क्रॉस बी में जाएंगे nm एलिमेंट्स। तो अब मैं अगर इसके सबसेट्स की बात करूँ, हमने सेट थ्योरी में किया था, इसके कितने सबसेट बनते हैं? अगर एक सेट में पर्टिकुलरली nm एलिमेंट्स हैं, या एक सेट में अगर ए सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं, तो एक नंबर ऑफ सबसेट रहते थे 2 पावर n। तो इसमें भी रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट रहता है। ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स है nm, तो रिलेशंस कितने बन सकते हैं? 2 पावर nm। ये काफी क्वेश्चंस में रिजल्ट यूज होगा कि ए में एलिमेंट्स दिए हुए n, बी में दिए हुए हैं m। तो इसके जो नंबर ऑफ रिलेशन है, पॉसिबल रिलेशंस, वो कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 2 पावर nm हो सकते हैं। कुछ रिजल्ट सेट थ्योरी का लगा और कुछ यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो दोनों को कंबाइन करके हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट है सम रिजल्ट्स ऑन रिलेशंस। रिलेशंस पे क्या बेसिक रिजल्ट्स दिए हुए हैं? आर अगर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ए पे, तो आर इनवर्स भी क्या रहेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। ये डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये इस तरह के रिजल्ट्स रहते हैं कि हमें प्रूव करने की नीड नहीं होगी। अगर हम आर को ही चेक कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर इनवर्स भी क्या रहेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ए पे। इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। इंटरसेक्शन अगर ए और एक दो अगर हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या रहेगी? इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगी। यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंट रिलेशंस जरूरी नहीं है कि ये अगेन एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए। नेक्स्ट है आर अगर कोई रिलेशन है ऑन सेट ए, देन रिफ्लेक्सिव में हम क्या बोलते हैं कि आई ए बिलोंग करेगा। आइडेंटिटी रिलेशन जरूर पक्का रिलेशन में पढ़ा होगा, क्योंकि आई ए में भी क्या जाते हैं, एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन रहता है, और रिफ्लेक्सिव में भी ये कंडीशन रहती है। सिमेट्री में आर इनवर्स जो दिखेगा वही आर दिखेगा, ये दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। नेक्स्ट है फंक्शंस और मैपिंग्स। इसमें हमने क्या लेके चलना है? ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट लेके चलने हैं। देन हम क्या एक कोई भी रूल या किसी पर्टिकुलर मेथड से अगर हम इनके एलिमेंट्स को एसोसिएट कर रहे हैं, ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से एसोसिएट कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं? एक्स हमारा कोई ए से है, देन एफ ऑफ एक्स मेरा किस में जाएगा? अगर बी में जाता है, किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया लगा के, कोई एक पर्टिकुलर रूल लगा के इनके एलिमेंट्स को कनेक्ट करेंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं? एफ कहाँ से है? ए टू बी से है, जहाँ पे ए और बी दो पक्का क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? द एलिमेंट्स एफ ऑफ एक्स ऑफ बी, जो यहाँ पे बी के एलिमेंट्स आएंगे उनको बोला जाता है इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, क्योंकि हमने x कहाँ से लिया था? a से। f ऑफ x कहाँ से आया? b से। अगर x बिलोंग कर रहा है a से, f ऑफ x मेरा बिलोंग करेगा b में, तो x की जो मेरे पास इमेज है वो क्या बनेगा? f ऑफ x बनेगा अंडर दिस रिलेशन। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या रहेंगे a टू b में? जितने एलिमेंट्स n ऑफ b में है और जितने n ऑफ a में है, तो इस तरह से इसको लिखेंगे कि n ऑफ b रेज़ टू द पावर n ऑफ a। यहाँ वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस बताए हुए हैं। मेनी वन फंक्शंस में अगर मेरा कोई फंक्शन a टू b है, देन अगर a के कोई दो एलिमेंट सेम एलिमेंट पे जा रहे होते हैं, तब ये क्या बनाता है? मेनी वैल्यूज ऑफ a आर कंबाइनिंग विद सिंगल एलिमेंट ऑफ b। तो ये एक से ज्यादा वैल्यूज, दो वैल्यूज किस पे जा रही है? एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जा रही है, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है? मेनी वन फंक्शन बन रहा है। नेक्स्ट है वन फंक्शन का एक और नाम है इंजेक्शन। इसमें क्या बोला हुआ है? एफ ए टू बी कोई फंक्शन है, देन इसको वन फंक्शन कब बोलेंगे? जब एक एलिमेंट सीधे सीधे एक पे जा रहा है। वन यहाँ पे मैप हो रहा है, टू के साथ टू है, फोर के साथ थ्री है, सिक्स के साथ सिंगल एलिमेंट सिंगल पे जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? वन फंक्शन। नेक्स्ट है ऑन टू सरजेक्शन। इसमें क्या लिया हुआ है? एफ ए टू बी है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज,
दैट मीन्स बी में कोई ऐसा एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए जिसकी यहाँ प्री इमेज एग्जिस्ट ना कर रही हो। देखो 1 और -1 कंबाइन हो रहे हैं 1 पे, 2 एंड -2 कंबाइन हो रहे हैं 4 पे। अगर यहाँ 3 आ जाता, 3 यहाँ पे किसी के साथ मैप नहीं हो रहा, तो हम इसको बोलते कि ये ऑन टू नहीं है। बट यहाँ पे अभी हमारा 3 नहीं था, तो इस केस में यहाँ पर्टिकुलरली बोला है कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। इनटू फंक्शन में क्या बोला हुआ है, एफ अगेन एक मैपिंग लेके चल रहे हैं ए टू बी, तो हमारे पास देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए। तो यहाँ पे अगर मेरा 7 एक ऐसा एलिमेंट बच गया है जो यहाँ पे मैप नहीं हो रहा है, जिसके लिए कोई प्री इमेज नहीं आ रही है, तो यहाँ क्या बोला हुआ है कि इस केस में कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है बाइजेक्शन फंक्शन। बाइजेक्शन में अब ये वही रिपीटेड आएंगे, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, तब हम बोलेंगे फंक्शन में फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं वही कि एफ कोई मैपिंग है ए टू बी में 1 1 है, तो ये 1 1 के लिए जो हम थ्योरेटिकली कंडीशन सेटिस्फाई करते थे कि ये दोनों सेम लेके चलते थे, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, इमेजेस सेम लेके चल रही हैं, ये जो अंदर एंट्रीज है इनकी ये भी क्या आनी चाहिए, फिर इमेजेस की भी सेम आनी चाहिए। ऑन टू में हर एक y बिलोंग्स टू b के लिए हमारे पास ऐसा x a में एग्जिस्ट करना चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर इस फंक्शन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या कंक्लूजन है इसके, f कोई मैपिंग है a टू b, तो हम f क्या लेके चल रहे हैं, अगर f 1 1 होगा तो पक्का जो एलिमेंट्स होंगे नंबर ऑफ a में वो या तो b के बराबर होंगे या b से कम होंगे 1 1 के लिए। ऑन टू के लिए b में जो एलिमेंट है ना वो हमारे लेस देन इक्वल टू n ऑफ a रहेंगे, क्योंकि f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, अगर 1 1 एंड 2 दोनों हो गया तो a और b के एलिमेंट्स सेम रहेंगे। ये रिजल्ट भी काफी बार यूज होता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या लेके चल रहे हैं, f एक मैपिंग है a टू b, वो किस तरह से डिफाइन हो रही है, इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a हैव द सेम इमेज इन b। अब 1 2 3 सभी एक ही एलिमेंट पे जा रहे हैं, 6 पे ही मैप हो रहे हैं, तो ये अंदर कुछ भी इनपुट कर दो फंक्शन पे, वैल्यू सिर्फ एक ही आ रही है 6, ये जैसे लिखा हुआ है f of x इज इक्वल टू 6, तो इनपुट कुछ भी करते जाओ a में से, आंसर जो बी में से आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ 6 आ रही है। दैट मीन्स ये क्या बन रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है कि इनपुट चेंज कर रहे हैं बट आउटपुट नहीं चेंज हो रही है, 6 ही रह रही है, एक ही नंबर रह रहा है, ये रहेगा कांस्टेंट फंक्शन। और एक और रिमार्क बताया हुआ है कि रेंज सेट इसमें क्या रहेगा, रेंज क्या होता है, रेंज बी का सबसेट होता है, उसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आया 6, तो ये पक्का कांस्टेंट के केस में सिंगलटन सेट होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में ए कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया है, देन आइडेंटिटी को ज्यादातर आई ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर जनरली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ से भी हो सकता है। तो आई ए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी हुई है ए टू ए। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या रहता है, आई ए में एक्स डालने पे मुझे एक्स ही मिला फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, तो इसमें क्या बोलते हैं, इसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्लियरली ये 1 1 ऑन टू रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट है इक्वल फंक्शंस। अब f एंड g को इक्वल फंक्शंस कब बोलेंगे, f और g सेम कब होंगे, जब इनकी सब कंडीशन सेम रहेंगी, डोमेन कोडोमेन है ना, तो जो डोमेन ऑफ f ऑफ x है और g ऑफ x है ये सब सेम रहे, इफ दे हैव सेम डोमेन एंड कोडोमेन, और ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे कि पर्टिकुलरली एक एलिमेंट पे एक एलिमेंट x पे f ऑपरेट करने पे जो आंसर आए और g ऑपरेट करने पे जो आंसर आए वो दोनों क्या रहे, सेम रहे। इस नेक्स्ट है इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन ऑड में हम कैसे बात करते थे, अगर मेरा कोई फंक्शन f a से b तक है, अगर मैं x की जगह आर्ग्यूमेंट चेंज कर दूं, इसका -x पुट कर दूं, f ऑफ -x भी अगर वापस f ऑफ x ही आ जाता है, इस केस में फंक्शन कैसा रहता है, इवन फंक्शन। एग्जांपल ले सकते हैं x स्क्वायर। x स्क्वायर में अगर मैं -x का होल स्क्वायर करूं तब भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो गया इवन फंक्शन। अगर -x इनपुट चेंज करने पे हमारा ये माइनस बाहर आ जाता है, तो फंक्शन कैसा रहता है, ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल है एक्स क्यूब, माइनस एक्स का क्यूब करेंगे अगर, तो माइनस यहाँ बाहर आ रहा है, माइनस ऑफ जी एक्स बन रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ऑड फंक्शन है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेरियस एग्जाम से हमारे पास आए हुए हैं, और कैसे इस चैप्टर में एमसीक्यूज बन सकते हैं डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक ए सेट दिया हुआ है इस तरह से और बी
एंड सी, 3 सेट है, हमें बतानी है ये टर्म कि ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहेगी। तो ब्रैकेट ओपन से शुरू करते हैं। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी में ये है और बी इंटरसेक्शन सी में क्या रहेगा, बी इंटरसेक्शन सी में आएगा हमारा सिंगलटन 4। नेक्स्ट हमें ए की बात करनी है, ए को सॉल्व कर लेते हैं। ए में किस तरह के एलिमेंट जा रहे हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। देन फैक्टराइज करेंगे, इस क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज यहाँ पे क्या रहने वाली है, मेरी वैल्यूज रहेंगी 3 एंड 2। तो ए सेट में मेरे चले गए 3 एंड 2। तो अब ए में क्या है 3,2। अब इसकी बी इंटरसेक्शन सी वाले सेट से क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो क्या रहेगा 3 4, 3 4 किस ऑप्शन में है, 3 4 एंड 2 4, 2 4, ये बन गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी दो सेट हैं हैविंग 99 एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास कितने जा रहे हैं, 99 एलिमेंट्स जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ईच ऑफ द सेट्स दिस ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब हमने बात करनी है कि ए क्रॉस बी का जो सेट बने एंड बी क्रॉस ए का जो सेट बने, ए क्रॉस बी का जो सेट बने, बी क्रॉस ए का जो सेट बने, इनकी इंटरसेक्शन में कह रहे हैं ना कि कॉमन टू ईच, कॉमन तो कब जाते हैं जब इंटरसेक्शन की बात होती है। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि एन ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ फर्दर, ये उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस्ड ही हो जाएगा। ए क्रॉस बी, ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए। तो अब यहाँ क्या रहता है, जब मेरे पास दो एलिमेंट्स की क्रॉस होती है तो मेरे पास यहाँ क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटू क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं बी ए। इसमें कितने एलिमेंट्स थे 99, इसमें भी कितने हैं 99, तो क्या रह जाएगा 99 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इसके ये दो एलिमेंट्स बता दिए। ये कह रहे हैं सेट ए क्या बना होगा। अब ये जो एलिमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं -1 0 और यहाँ 1, दैट मीन्स यही सेट में आए होंगे। क्या रहेगा -1 1 एंड 0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ए सेट में एलिमेंट्स है 1 to 4, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, देन हमें ए माइनस सी बी माइनस सी कैलकुलेट करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है इनकी। ए माइनस सी में हमारा क्या रहेगा, ए माइनस सी, ए एंड सी, तो ए माइनस सी में रहेगा 1 4। नेक्स्ट है बी माइनस सी, बी माइनस सी में मेरा क्या रहेगा, बी एंड सी, इसमें रहेगा मेरा सिर्फ 4। इजिली माइनस कर देंगे, 2 और 5 यहाँ थे तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लेंगे 4 लेंगे। अब इन दोनों की क्या निकालनी है, क्रॉस। इन क्रॉस में क्या रहेगा 1 के साथ 4 एंड 4 के साथ 4, तो 1 के साथ 4 एंड 4 के साथ 4, ये बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं। 4 4 यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ 4 1 है, तो ये ध्यान से ऑप्शन मार्क करना है कि 1 के साथ 4 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दो सेट ए एंड बी इस तरह से डिफाइन किए हुए हैं। देन हमें इन चार ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ट्रू रहेगा। ए सेट में क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर क्रॉस आर से, सच दैट कि हमारी ये कंडीशंस ए के लिए और बी के लिए दी हुई हैं। और सिमिलरली बी सेट में है दिस 4a माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9b माइनस 5 स्क्वायर 36। अगर ये ऑब्जर्व करें b माइनस 5 यहाँ भी है दोनों में, और यहाँ a माइनस 5 है बट इधर आ गया a माइनस 6। तो जस्ट फॉर कन्वीनियंसी कि कैसे इसे लेट करते हैं, देखो इजीली इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं लेट कर लेती हूँ a माइनस 5 को x लेट कर लेती हूँ और b -5 को y लेट कर लेती हूँ। तो मेरी ए सेट में क्या कंडीशन बनी, मेरी बनी है मोड ऑफ x लेस देन 1 और यहाँ से बना है मोड ऑफ y लेस देन 1। ठीक है, दैट मीन्स इससे क्या पता चल रहा है कि x लाई कर रहा है मेरा 1 से -1 में, और यहाँ क्या पता चल रहा है कि मेरा y लाई कर रहा है 1 से -1 में। ये मैंने अभी ए सेट के बारे में बात की है। अब हम b को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं इसी से ही। b के लिए क्या लेके चलेंगे, b में क्या बना 4। अब मैंने a माइनस 5 तो x लिया था, तो a माइनस 6 क्या बनेगा,
a माइनस 6 क्या बनेगा, a माइनस 5 माइनस 1, देन इसको मैं पुट कर सकती हूँ x माइनस 1, तो ये मेरा अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन बन गया x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 9 और b माइनस 5 को y पुट कर देते हैं, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये अगर 36 हम इधर लेके आए, यहाँ 1 रहेगा, इधर क्या बच जाएगा 9 बचेगा, यहाँ क्या रहेगा y स्क्वायर बाय 4 बनेगा। तो हमारी ये इक्वेशन बनी। अगर हम इनकी ज्योमेट्री डिस्कस करें तो ये क्या बनेंगे, अगर इनको हम ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करें तो ये बनेंगे, ये क्या बन रहा है हमारा, एक इलिप्स बन रहा है। इलिप्स बनेगा जिसमें हमें 9 और 4 यहाँ तक, तो ये जाएगा x पे -3 to 3 समथिंग, और ये जाएगा 2 पे कुछ, और इसका जो इमेज है वो कुछ इस तरह से बनेगी। नेक्स्ट जो ये है, ये हमारा x रह रहा है -1 to 1, सपोज यहाँ -1 to 1 तक, और y भी मेरा क्या रहेगा, y रहेगा 1 to -1, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। तो जस्ट थोड़ा सा आइडिया लेके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि अब मेरा ये सेट तो था A और ये वाला था B, तो अब यहाँ पे मेरा A B में कंटेन्ड है, A B में कंटेन्ड है। अभी तक ये ऑप्शन ट्रू हो गया है, फिर भी बाकी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन में 5 या नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कुछ ये एलिमेंट तो ये पोर्शन तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट अगर कह रहे हैं कि A भी B में कंटेन्ड है, B भी A में कंटेन्ड है, ऐसा भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम चेक कर सकते हैं। और क्या B कंटेन्ड है A में, नहीं, B तो बाहर है, सुपरसेट बन रहा है B, तो हमारा ऑप्शन नंबर A रहेगा। नेक्स्ट है Z के लिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स लिया हुआ है। A यहाँ क्या है, A में एक सेट किस तरह के एलिमेंट जा रहे हैं, x बिलोंग्स टू z सच दैट कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ये कंडीशन लेट कर लेते हैं, 2 पावर x प्लस 2, और ये जो टर्म है इसकी फैक्टराइजेशन देख लेते हैं क्या बनेगी, x माइनस 2 x माइनस 3, और इधर है 1 को लिख सकते हैं 2 पावर 0, क्योंकि सेम पैटर्न अगर कर लेंगे तो x सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो x प्लस 2 x माइनस 2 और x माइनस 3 मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो x की वैल्यूज यहाँ से क्या रहेंगी, -2 2 एंड 3। तो अभी मेरे A सेट में तो मुझे पता चल गया ये एलिमेंट्स जा रहे हैं। अब बात करते हैं B की। B में किस तरह से कंडीशंस हैं कि B में ये हमारी कंडीशन है, तो इसको लेट कर लेते हैं, -2 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन 9। तो इसे कैसे सॉल्व करते थे, दोनों साइड यहाँ +1 कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ -1 लेस देन 2x लेस देन 10। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस, ये कंडीशंस रहेंगी, और यहाँ पे ये क्या होने चाहिए, z इंटीजर से आने चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास कौन कौन से इंटीजर आएंगे इस रेंज में, इसमें आएंगे मेरा 0 1 2 3 एंड 4। 5 से लेस है तो ये एलिमेंट्स रहेंगे, कितने बने, 5 बने, 1 2 3 4, यहाँ 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B मेरे रहे 5, तो A क्रॉस B के सबसेट, तो पहले हम क्या चेक करेंगे, वही फॉर्मूला, A क्रॉस B में कितने जाएंगे, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा हमारा, और ऑप्शन क्या रहेगा, 2⁻15, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है A हमारा कोई सेट है, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, तो A में कौन गया, A में गया 2 4 6, एंड B में क्या गया, नेचुरल भी होने चाहिए और इवन भी होने चाहिए। B में क्या है, B में है प्राइम नंबर लेस देन 7, तो प्राइम नंबर लेस देन 7 क्या रहेंगे, 2 3 एंड 5 रहेंगे। अब ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B क्या रहेंगे, 3 इंटू 3 9 हुआ, तो ऑप्शन क्या रहेगा, 2⁻9। नेक्स्ट है n ऑफ A में 5 एलिमेंट्स है, n ऑफ B में 7 एलिमेंट्स है, अगेन सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन A इंटू B, तो 7 5 35, 35 के केस में क्या रहेगा, 2⁻35। नेक्स्ट है रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है हमारा, इस सेट से इस सेट तक है, डिफाइंड बाय दिस एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू x माइनस 3, तो हमें r इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो फटाफट से इसका r फाइंड आउट कर लेते हैं। r क्या रहेगा, y मेरा है x माइनस 3, अगर मैं x को पुट करती हूँ 11 12 एंड 13, तो मेरा y क्या रहेगा, y रहेगा, इसमें से 3 कम करते जाने हैं, तो ये रहेगा मेरा 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है,
इस सेकंड सेट में। इस सेट को अगर मैं बी नेम दूं तो ये बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 11 8 की पेयरिंग हो रही है और 13 10 की पेयरिंग हो रही है। तो आर में तो कौन गया है 11, 8 एंड 13, 10। बट मुझे आर की बात नहीं करनी। ये देखो ऑप्शन बड़ा क्लोज है, ये दिया हुआ है ऑप्शन, बट मुझे बात करनी है आर इनवर्स की। तो क्या रहेगा 8 11 एंड यहाँ रहेगा 10 और 13। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। इस नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। पी क्यू दिए हुए हैं, द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू सेट बी। अगेन ए बी में एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस बी में कितने जाएंगे, पी इंटू क्यू जाएंगे, और इनके जो सबसेट हैं वो कितने बनेंगे 2⁻³ पी क्यू। ये पार्टिकुलरली अभी एक ही टॉपिक के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। नेक्स्ट ए दिया हुआ 1 2 3, बी में है 4 5। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने रहेंगे 3 2 6 और 2⁻6। नेक्स्ट है 1 2 3। एक ये अब रिलेशंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ए में क्या दिया हुआ है 1 2 3, बी में है 4 5 6। कह रहे हैं कि कौन सा रिलेशन नहीं है। तो R1 चेक करते हैं। 1 जा रहा है 4 पे, 1 जा रहा है 5 पे, 1 है 6 पे। तो 1 के साथ 4 की मैपिंग भी हो रही है, 1 के साथ 5 की भी हो रही है, 1 के साथ 6 की भी हो रही है। नेक्स्ट 1 है 5 पे, 1 5 पे, 2 4 पे चलेगा, 3 6 ये भी सही है, ये भी रिलेशंस हैं, दोनों बन रहे हैं R1 R2। R3 चेक करते हैं। 1 का 4 5 6 से है, 1 का 4 5 से ठीक है, 3 का 6 से एग्जिस्ट कर रहा है, 2 6 बन सकता है, 3 4 बन सकता है। ये हम उसी बेसिस पे कह रहे हैं कि बन सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होते हैं। तो ये 3 तो हो गए, ऑब्वियसली आंसर 4 है, फिर भी इसको चेक करते हैं। 4 2 ठीक है, ये नहीं बनेगा क्योंकि 4 मेरा ए में नहीं है और रिलेशन ए टू बी था, तो इसकी वजह से पहले एलिमेंट की वजह से नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है डोमेन ऑफ रिलेशन। इस रिलेशन की डोमेन बतानी है। तो डोमेन क्या रहती है, जो फर्स्ट एलिमेंट रहते हैं यही आते हैं हमारे 9 6 10 7 जिसमें है। तो किसमें है 9 6 10 और 7। ऐसे तो यही ऑप्शन बन रहा है, इसमें 9 नहीं है तो बाकी नहीं रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ए में दिए हुए हैं यू वी डब्ल्यू जेड और बी में ये है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगेन क्या बनेगा 4 2 8 और 2⁻8। 2⁻8 हमारा रहता है 256, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आर 1 3 4 2, ये सब एलिमेंट्स इसमें दिए हुए हैं। ऑर्डर पेयर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 4। तो चेक करना है कि ये आर कैसा है, इन कंडीशंस में से चेक करना है, ठीक है। तो सेट पता है, रिलेशन पता है, चेक करते हैं। सेट में अगर रिफ्लेक्सिव हो तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1 1 2 2 3 3 4 4 रहना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। सेकंड ट्रांजिटिव चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सेकंड पे सिमेट्रिक में 1 3 है, क्या 3 1 है 4 2 के लिए 2 4 भी है, बट 2 3 के लिए 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट है एस, हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ऑल रियल नंबर्स का। देन द रिलेशन आर ऑर्डर पेयर ए बी, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे जो एलिमेंट्स वो जाएंगे आर में। ऑन एस इज बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन है। तो 1 बाय 1 इन कंडीशंस को चेक करते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। तो कैसे हम विद इन टाइम ये क्वेश्चन करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए तो a कॉमा ए में रिलेशन रहना चाहिए, मतलब b को भी हम a ही पुट कर देंगे। क्या रहा 1, यहाँ बन गया a स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स a स्क्वायर ग्रेटर देन -1। अब ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू बनेगी क्योंकि कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी होगी वो -1 से तो क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, नेगेटिव नंबर से तो बड़ी ही रहती है, तो ट्रू रहेगी ये कंडीशन। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आएगी। नेक्स्ट सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री में हम रिप्लेस इंटरचेंज कर देंगे, बी की जगह ए और ए की जगह बी। तो क्या रहेगा 1 प्लस बी ए की जगह बन जाएगा ए बी, ठीक है। अगर 1 प्लस ए बी मेरा 0 से बड़ा है तो अगर इंटरचेंज करूंगी तो क्या ये भी 0 से बड़ा रहेगा, कंडीशन ट्रू है, यस, क्योंकि ए और बी मेरे क्या थे, रियल नंबर थे। रियल नंबर के केस पे मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट करती है, तो ये भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। और ये सिमेट्री भी आ गई, ट्रू है, ये भी सिमेट्री भी रहेगी। हाँ, ट्रांजिटिव कंडीशन में चेक करते हैं।
ट्रांजिटिविटी के लिए मेरे पास अगर ए बी रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो 1 प्लस ए बी बड़ा रहना चाहिए 0 से, अगर बी एंड सी है तो 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। अब इसके लिए हम बाय एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्या लिया, मैं ए बी को लेट कर लेती हूँ 6,3, तो मेरा क्या रहेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 प्लस 6 3 18 बना 19, ये हो रही है। यहाँ इसको लेट कर लो, 3 के साथ कोई अनदर नंबर ले लेते हैं क्योंकि इसको कनेक्ट करना है यहाँ, तो 3 लेंगे। इसके साथ एक और नंबर ले लेते हैं -1/5। तो इसको चेक करते हैं क्या रहेगा, ये 1 प्लस ये बनेगा -3/5। अगर मैं इसको चेक करूँ तो कितना आंसर आया, 2/5 जो पॉजिटिव है। तो अभी ये दोनों तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इनकी फर्दर चेक करते हैं 6 एंड -1/5 पे। इसके लिए 1 प्लस क्या बना, दिस। अब अगर इनका एलसीएम लूंगी तो क्या बनेगा, 5 - 6/this, तो ये क्या बन रहा है, दिस नेगेटिव। ये तो ग्रेटर देन 0 नहीं है, फॉल्स हो गया, ट्रांजिटिव नहीं आया है हमारे पास। तो क्या क्या है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट अगेन आर एक रिलेशन है, एम सेट पे, एम कैसा है, नेचुरल नंबर्स का रिलेशन इस एक्सप्रेशन से कनेक्टेड है। तो अब फिर से अगेन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए बी को भी मैं क्या पुट करूंगी, ए पुट कर दूंगी। तो x² - 4 यहाँ पे बन जाएगा x², y को भी x पुट करेंगे तो ये कितना बना, 4 - 4, ये 0 आ गया। तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया है, एक कंडीशन आ गई, बट यहाँ इक्विवेलेंस भी है तो हमें चेक करना है बाकी दोनों कंडीशंस को भी कि इसकी बजाय ये ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है। सिमेट्री में बी और ए को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे इंटरचेंज किया तो यहाँ पे आया y², यहाँ बना 4yx और यहाँ बना 3x²। अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन तो डिफरेंट है ना, यहाँ x² था और यहाँ y² आ रहा है। x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये सिमेट्री तो फॉल्स होगी। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फिक्स्ड है कि रिफ्लेक्सिव रहेगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन में चेक करना है n नेचुरल नंबर का सेट है, तो अगेन रिफ्लेक्सिव के लिए y को भी x ही पुट कर देंगे। तो 2x² - 3, यहाँ पे क्या बना, x² और यहाँ बना है y की जगह भी x, तो x², 3 - 3 0, तो रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट सिमेट्री के लिए x और y को इंटरचेंज करेंगे, 2y² - 3yx, नेक्स्ट x², यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 था, यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी यहाँ, तो ट्रांजिटिव के लिए ऑप्शन नहीं है तो ट्रांजिटिव चेक करने पे टाइम ही नहीं लगाएंगे, तो क्या रहेगा यहाँ पे, ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन रहेगा थर्ड, नॉट सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आर अगर सबसेट है ए क्रॉस ए का तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ, ये सिंपल क्वेश्चन है, जे 2010 ओडिशा का क्वेश्चन है, इतना इजी। क्या बोला है, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव भी रहता है, सिमेट्रिक भी रहता है और ट्रांजिटिव भी रहता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x डिवाइड्स y। तो अब इसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक की कंडीशन चेक करनी है। रिफ्लेक्सिव में क्या रहता है कि एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो, दैट मीन्स यहाँ पे बोला हुआ है x डिवाइड्स y, तो अगर मेरा 1 डिवाइड कर देगा 1 को, 2 को, तो हमें ये पता है कि एक नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही करता है, दैट मीन्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग कर जाएंगे, रिलेशन में, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करने के लिए अगर मेरा एक नंबर जैसे 1 है, 1 तो सबको डिवाइड करेगा, पर क्या 2 1 को वापस डिवाइड करेगा, अगर मेरा 1 2 को डिवाइड कर रहा है, क्या 2 1 को डिवाइड करेगा, नहीं, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव में अगर मेरा 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 फर्दर 4 को कर रहा है, तो 1 भी मेरा 4 को करेगा,
यस, अगर यहाँ डिविजिबिलिटी है तो यहाँ भी रहेगी, फिर फर्दर 1/4 में भी रहेगी, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमें ऑल 3x3 की रियल मैट्रिसेस दी हुई है और रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ है 3x3 में ही क्या बोला हुआ है, A रिलेटेड टू B, A B से रिलेटेड है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिक्स P सच दैट, हमारे पास B जो है वो P इनवर्स P की फॉर्म में लिखे जाए। तो इस रिलेशन को बताना है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं, ये इक्विवेलेंस है। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर मेरे पास ये रिलेशन है, B क्या है, P इनवर्स A P, तो ये हमारे पास क्या है कि A रिलेटेड टू B, अगर A रिलेटेड टू B है तो यहाँ पे एक मेरे पास जो है B एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रही है सच दैट कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स A की बात करूँ, A इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है A के साथ, तो ये A के लिए तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी इनवर्स A और आइडेंटिटी, तो ये तो A के सिमिलर हो ही गई, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो रहेगा ही फॉर ऑल A के लिए। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री की बात करते हैं कि अगर मेरा A रिलेटेड टू B है, दैट मीन्स मैं अगर लिख सकती हूँ A इज इक्वल्स टू P इनवर्स B P, तो मेरा क्या रहेगा, क्या B और A भी रिलेटेड होंगे, तो मैं इसी रिलेशन पे आगे फर्दर रिजल्ट लगाती हूँ। मैं P से प्री मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या बना PA और यहाँ रह जाएगा BP, और अगर मैं इससे P से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या रहेगा P इनवर्स और यहाँ क्या रह जाएगा P रह जाएगा, तो B भी इस पैटर्न की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या रहेगा, अगर A रिलेटेड है B से और B रिलेटेड है C से, तो क्या A और C भी रिलेटेड है, तो AB के लिए क्या रहेगा A इज इक्वल्स टू P इनवर्स B P, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगी, और यहाँ क्या रहेगा B इज इक्वल्स टू कोई अनदर मैट्रिक्स Q इनवर्स C Q ले लिया। तो अब A और C में रिलेशन चेक करना है, मैं A से स्टार्ट करती हूँ। A P इनवर्स B की जो ये वैल्यू है मेरी Q इनवर्स C Q पुट कर दिया, यहाँ P। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो मेरे पास क्या रहेगा QP का इनवर्स, रिवर्स ऑर्डर में इनवर्स लगता है, C एज इट इज और यहाँ रहेगा QP। तो C के लिए भी अगेन एक मैट्रिक्स आ गई है, अगर Q और P नॉन सिंगुलर है तो ये अगेन इनकी कॉम्पोजिशन भी नॉन सिंगुलर रहेगी, तो ये क्या बन रहा है C के लिए भी इस तरह से पैटर्न बन रहा है, तो ये मतलब A भी किसके साथ रिलेटेड है C के साथ, तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन पे आ गई है, मतलब ये क्या रहेगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A और B कोई रियल नंबर्स हैं, A रिलेटेड टू B है इस रिलेशन से, देन हमें बताना है इक्विवेलेंस है या नहीं, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव या फिर रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन लेके चलते हैं, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B इज इक्वल्स टू 1। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए B को भी A ही पुट करेंगे, क्या रहेगा साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। तो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 रहता है, तो ये ट्रू हो गया, रिफ्लेक्सिव तो है। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्रिक में हम A रिलेटेड टू B अगर लेके चलेंगे तो क्या रहेगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे बात करनी है B रिलेटेड A की, तो यहाँ पे क्या रहेगा मेरा इसके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर A, ये भी 1 आना चाहिए। अब ये ऐसा तो कुछ रिलेशन नहीं गिवन है, तो इसको हम चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर A को मैं क्या लिख देती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर B, और यहाँ क्या रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब ये 1 और 1 क्या हो गए 2, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या बचा कॉस स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर A। अब जब मैं ये रिलेशन लेके चल रही थी तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 1 आ रही है, तो इसकी जगह 2 माइनस 1 क्या पुट करते हैं, यहाँ जाएगा 1, दैट मीन्स ये भी कंडीशन किसकी इक्वल आ गई 1 के, तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या लेके चल रहे हैं, ये कंडीशन लेके चलेंगे, इसी तरह से B और C में भी ले लेंगे कंडीशन, B एंड C में लेंगे तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर C इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे बात करनी है A और C की, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ इन दोनों इक्वेशंस का यूज करती हूँ। मैं इन दोनों को अगर ऐड करूँ तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B, ये वाली जो साइड है और जो ये साइड है ये एक साइड ऐड होंगे, साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर C, और इधर 1 और 1 ऐड होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम साइड कर लेते हैं, जो हमने प्रूव करना है
साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर सी, ये अगेन क्या बन रहा है 1, जब 1 उधर जाएगा तो 2 में से 1 माइनस करके 1 रह गया, मतलब हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन है S be a set of real numbers, a relation R has defined on S by A related to B, और ये इस पर्टिकुलर रिलेशन के साथ ही कनेक्टेड है, देन R को प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसमें बात करते हैं, रिलेशन लिख लेते हैं A माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1। अब B को भी रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए A ही पुट कर देंगे, तो A माइनस A क्या रहेगा, 0 रहेगा। 0 तो हमेशा 1 से छोटा रहता है, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ट्रू हो गई। सिमेट्री के लिए B और A को इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ B माइनस A लिखा, तो यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये बनेगा, और इसको फर्दर A माइनस बी लिख सकती हूँ। और अगर मेरा A रिलेटेड टू B है तो ये मेरे पास लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। तो सिमेट्री भी हो गई। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए मैं क्या लेके चल रही हूँ, A रिलेटेड टू B, देन A माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1, और B रिलेटेड टू C, तो B माइनस सी लेस देन इक्वल टू 1। देन अब मुझे रिलेशन चेक करना है AC में, तो मैं क्या चेक लेके चल रही हूँ, A माइनस सी का मॉड लेके चल रही हूँ। इसमें अगर मैं B से ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये बनेगा। फर्दर अगर मैं इन्हें सेपरेट करूँ और ये रिजल्ट्स यूज करूँ तो क्या रहेगा, ये जो मोड है ये इक्वल नहीं रहता है, ये लेस देन इक्वल टू रहता है। A माइनस बी इधर से और प्लस B माइनस सी, तो ये लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी 1, तो ये तो 2 आ गया, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो हमारे पास ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट A है 1 2 3, रिलेशन दो डिफाइन किए हुए इस पे, एक R और एक S, सेट फॉर्म में ही है पर्टिकुलरली। देन हमें बताना है, यूनियन की बात करनी है कि यूनियन कैसी रहेगी, तो हम पहले इसकी यूनियन कर लेते हैं। R यूनियन S में क्या जाएगा, 1 1 2 2 3 3 तो है ही, तो ये तो जाएंगे 1 1 2 2 एंड 3 3। इससे एक और भी बात पता चल गई है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है पक्का यूनियन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जा रहा है 1 2 2 1 1 2 2 1 एंड 1 3 3 1, ये हमारा गया यूनियन में। तो इसको देख के पता चल रहा है साथ में ही 1 1 का उल्टा 1 1 भी पड़ा है, इन सब का भी 1 1 1 2 का 2 1 2 1 का 1 2 1 3 का 3 1 3 1 का 1 3, तो मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव में 1 1 है 1 2 है, तो 1 2 भी पड़ा है। इसको चेक करो, देखो 2 1 एंड 1 3 है, बट क्या 2 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 3 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा यूनियन में, तो यूनियन में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास, ए सेट में 8 एलिमेंट्स है, बी सेट में p एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ, एक चीज इसमें एक्स्ट्रा आ गई, नॉन एम्प्टी रिलेशंस। नॉर्मली अगर हम रिलेशंस देखें तो कितने रहते हैं, 8p, और ये 2 की पावर में आ जाते हैं, बट यहाँ पे नॉन एम्प्टी बोला है, तो इसमें से एक हम कम कर देंगे, तो ऑप्शन रहा हमारा दिस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आई इंटीजर के सेट से, यहाँ आई सेट ऑफ इंटीजर्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस रिलेशन से कनेक्टेड है, तो हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है आर की। आर की डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स की बात करनी है, एक्स की बात करने के लिए हमें सारे एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इसको हम एक्स के टर्म्स में ले जाएंगे, तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो y है वो रहेगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास जो रूट में क्वांटिटीज हैं वो हमेशा क्या रहती हैं, या तो 0 या पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहनी चाहिए, नेगेटिव नहीं रहता है। और 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एक्स रहेगा मेरा लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो इसके हिसाब से मेरी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही हैं, -2 -1 0 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन आर किस तरह से कनेक्टेड है, इज लेस देन, और कहां से कहां तक है, ए से बी तक है। देन हम बात करते हैं, ए सेट में मेरा क्या था, 1 2 3 4 5,
बी सेट में मेरा क्या है 1 4 एंड 5। तो अब इज लेस देन 1 इज नॉट लेस देन 1 इज इक्वल टू 1। तो मेरा रिलेशन में तो क्या रहेगा 1 4, क्योंकि 1 4 से भी छोटा है और 5 से भी छोटा है। 2 2 का 4 और 5 से, 2 का 4 और 5 से। अगर मैं ऑब्जर्व करूं 1 4 1 5 2 4 2 5, इसी ऑप्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ सारे नहीं है। तो अभी तक ए ऑप्शन लग रहा है, फिर भी फर्दर चेक करते हैं। 3 किससे लेस है 4 5 से, तो 3 के लिए भी है। 4 किससे लेस है ओनली 5 से, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, और हमें इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन मतलब एक्स देखना है कि कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो अब हमारे पास ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में अगर मैं ऑब्जर्व करूं, एक तो साइन इनवर्स दिस एंड अंडर रूट में दिस, तो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। पहली बात तो रूट में जो है वो क्वांटिटीज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगी। तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो यहाँ से मेरे पास क्या बना x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 3। अगर मैं इसको इंटरवल पे ड्रॉ करूं -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से आ जाएगा ये सारा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। तो इसमें जो वैल्यू है, इसमें ये वैल्यू -1 to 1 रहनी चाहिए। x -3 जो है वो रहेगा -1 to 1, क्योंकि साइन इनवर्स के हिसाब से ये जो अंदर आर्ग्यूमेंट है x -3 -1 to 1 में रहेगा -1। अब इसमें चेक कर लेते हैं x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। 2 लेस देन x लेस देन 4, तो x आ गया मेरा 2 to 4, यहाँ 4 भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ रहा है मेरा ये। अब कॉमन पोर्शन क्या रहेगा, कॉमन पोर्शन रहेगा 2 3, दैट मीन्स मेरा जो इंटरवल है 2 3 और ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट f क्या है n to n मैपिंग दी हुई है नेचुरल टू नेचुरल। f ऑफ x इस रिलेशन से कनेक्टेड है, देन हमें 1 1 on 2 की डिस्कशन करनी है। तो हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। अगर मेरा 1 2 3 एंड्स ऑन, यहाँ भी n to n ही है फंक्शन, 1 2 3 4 एंड्स ऑन। ठीक है, तो अब मेरा रिलेशन जो है मैपिंग मेरी डिफाइन की हुई है इस तरह से। अगर मैं 1 पुट करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 1 + 5 6 स्क्वायर, 2 पे आएगा मेरा 7 स्क्वायर, 3 पे आएगा मेरा 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। देन मेरे पास 1 2 3 के लिए हर एलिमेंट के लिए मेरे पास एक यूनिक नंबर नेचुरल नंबर का आ रहा है, तो ये 1 1 तो है, 1 1 तो है। अब ऑन टू के लिए अगर मैं बात करूं 6 स्क्वायर होता है 36, 7 स्क्वायर होगा 49। अगर मैं यहाँ बात करूं आगे नंबर्स की 37 38 एंड ऑन, इनके लिए तो कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब ऑन टू नहीं है, ऑन टू ये नहीं है। तो ये क्या है 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है x belongs to R, x is not a positive integer। डिफाइन करना है कि अच्छा यहाँ पे बोला हुआ x पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव रहेगा। और ये हमारा है a to r, रियल नंबर पे जा रहा है, तो f of x हमारा इस रिलेशन से कनेक्टेड है। हमें बात करनी है कि इंजेक्शन या सर्जेक्शन की, दैट मीन्स 1 1 on 2 की बात ही करनी है। तो 1 1 देखते हैं। अगर मेरा f of x दिया हुआ है 2x x -1, 1 1 की बात करते हैं, तो इसके लिए मैं क्या लेके चलती हूँ, जो हमारा जनरल मेथड रहता है वो अप्लाई करते हैं। f of x1 x2 सेम लेके चलते हैं, तो क्या रहेगा 2x1, यहाँ क्या रहेगा x1 -1, 2x2 x2 -1। इनको चेक करते हैं कि क्या x1 x2 बराबर आ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या रहेगा 2x1 x2 माइनस 2x1, और इधर क्या रहेगा 2x1 x2 माइनस 2x2। ये क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये दोनों अगर सेम है तो -2 भी कैंसिल आउट होके x1 इज इक्वल्स टू x2 रहेगा। दैट मीन्स ये सेम लेके चली थी, ये सेम आ गया। 1 1 तो है, 1 1 है। नेक्स्ट ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए चेक करते हैं कि अब मेरा जो दिया हुआ था, मैं f of x को ना y पुट कर देती हूँ, y। तो यहाँ y मेरा था 2x अपॉन x -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, yx माइनस y इज इक्वल्स टू 2x। दैट मीन्स मेरा y, मैं x के टर्म्स एक साइड कर लेती हूँ, यहाँ y रहेगा, x कॉमन लेंगे, y -2 इज इक्वल्स टू y, यहाँ x क्या रहेगा y अपॉन y -2।
ये कंडीशन रही। अगर मैं इसमें चेक करूं, ये क्या है, जो x है वो नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, x पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। तो अगर इसमें हम y को पुट कर दें एनी नंबर, सपोज 4, तो 4 पुट करने में मेरा x कितना आ रहा है 4, और यहाँ पे 4 माइनस 2 रह जाएगा, ये 2 आएगी तो पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स 4 के लिए तो कोई फ्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये सिर्फ इंजेक्टिव है। तो इंजेक्टिव है बट नॉट सब्जेक्टिव, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन मेरा कहाँ से है, ऑल रियल है, बट इसमें से ये जो है सेट में से दो एलिमेंट क्या है, माइनस कर दिए, दो एलिमेंट्स नहीं लेके चलने, और कहाँ तक जा रहा है, ए तक जा रहा है, डिफाइंड बाय दिस। तो हमें ए फाइंड आउट करना है कि ए क्या रहने वाला है। अब एफ ऑफ एक्स लेके चलते हैं, हमारा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको चेक करने के लिए अगेन हम फाइंड आउट करना है। ए फाइंड आउट करने के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x फाइंड आउट करते हैं, x क्या रहेगा, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, y क्या रहेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई। नेक्स्ट हमारा एक्स स्क्वायर क्या आ गया, y अपॉन 1 प्लस वाई, तो x क्या रहेगा अंडर रूट y दिस। तो अब इस केस में तो हमारे पास ये जो रूट में क्वांटिटी है ये क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए, y 1 अपॉन 1 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो इससे अब हमारे पास क्या कंडीशन आती है, इससे हमारे पास या तो ये दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तभी हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, दैट मीन्स y भी ये 0 से बड़ा रहना चाहिए या इक्वल भी कह सकते हैं, और 1 प्लस वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे कंडीशन आ गई y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से आ गई y ग्रेटर देन इक्वल टू -1। आइदर दिस कंडीशन, और या तो y भी लेस देन, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी नेगेटिव नेगेटिव कट आउट होके पॉजिटिव रहेंगे तब भी रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, दिस और 1 प्लस वाई भी क्या रहना चाहिए, लेस देन 0 रहना चाहिए। तो y लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ क्या रहेगा y लेस देन इक्वल टू -1। तो या फिर ये कंडीशन आ रही है या फिर ये कंडीशन आ रही है। तो इसको अगर हम रियल लाइन पे ऑब्जर्व करें तो क्या रहेगा, यहाँ -1 भी देख लेते हैं, 1 भी 0 भी, तो मेरे पास क्या रहेगा के हिसाब से y -1 से भी बड़ा और 0 से भी, दैट मीन्स ये इस साइड जा रहा है कॉमन पोर्शन इसका, और अगर इधर देखें तो 0 से लेस और यहाँ -1 से भी लेस, तो मतलब कि इधर जा रहा है। दैट मीन्स हमने ये वाला एक इंटरवल जो है ना ये छोड़ा हुआ है, ये इंटरवल छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी रियल में से। अब ये दो ऑप्शन है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इधर हमने क्या लिया था, यहाँ पे ये जो नंबर था 0 इसका पार्ट बन रहा था, 0 इसका पार्ट बन रहा था, 0 आएगा, तो जब माइनस करना है तो 0 नहीं आएगा, 0 पे ओपन, और 1 इसका पार्ट यहाँ ये लेस देन 1 रहना चाहिए था, तो 1 इसका पार्ट -1 की बात करते हैं, -1 इसका पार्ट नहीं बन रहा था, तो यहाँ जब निकलेगा तो -1 को निकालना है, तो यहाँ क्लोज रहेगा, दैट मीन्स ये क्लोज ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट है फंक्शन हमारा है a टू b, f ऑफ x दिया हुआ है, देन हमें बोल रहे हैं कि अगर ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, तो हमारे पास अगर यहाँ 1 1 की कंडीशन आ रही है बट ऑन टू यहाँ नहीं है, कि कुछ एलिमेंट ऐसा बच रहा है जो यहाँ नहीं है, तो हमारे पास क्या रहेगा, जो a है वो सबसेट रहेगा b का, कि ये सारे एलिमेंट्स तो इधर जा रहे हैं बट इधर कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, तो a इज अ सबसेट ऑफ b। Which set of order pairs does not represent a function? से बाय ऑप्शन डिस्कस करते हैं क्योंकि और कुछ स्पेसिफिक डाटा गिवन नहीं है। ए ऑप्शन में मैं एक साइड प्लॉट कर लेती हूँ, ये डोमेन और रेंज। 6 किस पे जा रहा है 0 पे, नेक्स्ट है 3 किस पे जा रहा है -2 पे, -5 जा रहा है 4 पे, -7 जा रहा है अगेन ये 0 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो फंक्शन बन रहा है। नेक्स्ट -4 -7 पे, -2 -4 जा रहा है -7 पे, -2 जा रहा है -5 पे, -3 जा रहा है 4 पे, और -1 जा रहा है 6 पे, डिस्टिंक्ट है, फंक्शन बन जाएगा। बी ऑप्शन भी फंक्शन बन रहा है। सी ऑप्शन में 3 जा रहा है 5 पे, 4 जा रहा है -6 पे, 6 जा रहा है 8 पे, 7 जा रहा है -9 पे, ये भी बन रहा है।
नेक्स्ट 1 जा रहा है 4 पे, वैसे तो ऑप्शन यही बनना चाहिए, फिर भी चेक करते हैं। 2 जा रहा है 7 पे, 3 जा रहा है 10 पे, और 1 जा रहा है, ये 1 अगेन जा रहा है, 1 इस पे भी जा रहा था और अगेन एक अनदर नंबर -2 पे, जबकि फंक्शन की डेफिनेशन में ये पॉसिबल नहीं है कि ये यूनिक पे जाना चाहिए। यहाँ से दो सेम पे जा सकते हैं बट ये दो पे नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस और इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन के लिए हम इन दोनों फंक्शंस को स्टडी करेंगे। रूट में हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए, तो x क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 6 क्या रहेगा दिस, तो x मेरा छोटा रहेगा 6 से और 1 से बड़ा, दैट मीन्स इंटरवल बन रहा है मेरा, इंटरवल बन रहा है मेरा 1 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन है मेरा 0 टू इंफिनिटी, 0 पे क्लोज्ड है, सेम इसी से ही जा रहा है, डिफाइंड एज दिस। चेक करना है 1 1 ऑन टू के लिए, तो सिंपली एफ ऑफ एक्स लेके चलते हैं x अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 1 की कंडीशन के लिए अगेन एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 इक्वल लेके चलेंगे, दैट मीन्स x1 1 प्लस x1, x2 1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा दिस, x2 प्लस x1 x2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी ये और ये, यहाँ बचेगा x1 इज इक्वल्स टू x2। 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ऑन टू के लिए मैं एफ ऑफ एक्स को वायलेट कर लेती हूँ, तो यहाँ बचा दिस, क्या रहेगा y प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई एक्स, दैट इज x कॉमन 1 माइनस वाई, x क्या रहेगा y अपॉन 1 माइनस वाई। हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना है, तो इसमें हम चेक करते हैं ऑन टू की कंडीशन। ऑन टू के लिए अब अगर मैं y में यहाँ पे मेरा जो है 1 अगर मैं पुट करूं, अगर y को 1 पुट करते हैं तो क्या रहेगा आंसर, 1 पुट करेंगे तो x क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो क्या रहेगा इन्फिनिटी आ रहा है, दैट मीन्स 1 के लिए कोई प्री इमेज नहीं आ रही है, तो ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है बट 1 1 है, 1 1 बट नॉट ऑन टू। ऑप्शन नंबर बी। These were the 36 questions related to this topic जो various exams में आए हुए हैं। Please subscribe and like for the further videos.